तो इस फंड का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि वेरी हाई रिस्क फंड है, इक्विटी है और सेक्टोरियल फंड है। अगर हम इसके रिटर्न पे हम गौर फरमाएं तो अगर हमें देखने मिलता है 3 साल का इसका रिटर्न 29% का है, 5 साल का अगर देखें तो 42% का है, और वहीं पे ओवरऑल रिटर्न अगर हम देखें इंसेप्शन से तो इसका 17% का एनुअलाइज रिटर्न देखने मिल रहा है। अगर हम इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट देखें तो 100 रुपये, रेटिंग इस पर दी हुई है 5, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा फंड है। और अगर हम फंड साइज़ देखें तो 6,886 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। टोटल अगर हम होल्डिंग देख के, मतलब ये फंड ने कौन से स्टॉक्स में होल्डिंग, एलएनटी में इसका होल्डिंग है, ठीक है, अदानी पोर्ट्स पे है, श्री सीमेंट्स में, आईसीआईसी बैंक में, टोटल 72 स्टॉक्स है, जो कि आप चेक कर सकते हो। मैंने इसके जो टॉप कुछ स्टॉक्स अगर देखने तो मैंने आपकी स्क्रीन पे भी दे दिया है, तो अगर आप प्रॉपरली देखना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं गूगल करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशियो मैंने पहले ही बताया कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर चार्ज एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, अभी फंड मैनेजर है, जैसे और भी उनके एक्सपेंसेस होंगे तो वो कैसे आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लोग को भी कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिए काम करेंगे, तो लोग एक्सपेंस रेशियो के इसमें वो आपके ही पैसे से थोड़ा पैसा काटते हैं और वो एज ए एक्सपेंस रेशियो दिखाते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है और उस पर आपका कहीं ना कहीं जो रिटर्न है ना वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए तो इसका है 1.17% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करोगे बाकी इसके फंड के तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये ज़्यादा है या कम, ठीक है। इसका एग्जिट लोड है 1% का। अगर आपने 15 दिन के अंदर अगर विड्रॉ किया तो आपको आइडिया लग गया होगा। देखो बाकी जगह पे 360, मतलब 1 साल के अंदर अगर आपने विड्रॉ किया तो 1% एग्जिट लोड लगता है। यहाँ पे अगर सिर्फ इसमें 15 दिन का डाटा है, अगर आपने 15 दिन के बाद अगर विड्रॉ कर लिया तो आपको नहीं लगेगा, बट 15 दिन के अंदर अगर किया तो एग्जिट लोड आपको 1% लगेगा। बाकी जो टैक्स इंप्लीकेशन है तो वैसी ही है, मतलब अगर आपने 1 साल के अंडर अगर आपने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया और उस पर आपको रिटर्न अगर मिल रहा होगा तो उस पर 20% लगेगा आपके रिटर्न पे। सेम चीज़ आपकी जाती है अगर 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हो और आपका अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके 12.5% का होगा, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की 3 स्ट्रैटेजी है। पहली एसआईपी, दूसरी स्टेपअप एसआईपी और तीसरी लमसम इन्वेस्टमेंट। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी में आपका पैसा ज़्यादा बनता है। तो जैसे हमने देखा पहली स्ट्रैटेजी आपकी एसआईपी, ठीक है। तो अगर एसआईपी आप पर मंथ समझो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20% का, तो 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 1,20,000 का, रिटर्न जो बनता है वो बनता है 2,24,000 का, और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आती है 3,44,000 रुपीज़। अब यहीं पे जो टेन्योर है इसको मैं 10 साल से अगर मैं 20 साल कर दूँ, ठीक है, तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,40,000 का, जो रिटर्न बना है वो बना है 22,36,000 रुपीज़ का, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो आ रही है 24,76,000 रुपीज़। अब मैं वहीं पे 20 की जगह 30 ईयर्स कर लूँ, ठीक है, आपका वही 1000 रुपये का पर मंथ का एसआईपी चालू है, 20% ही रिटर्न पकड़ा है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी आ रही है 3,60,000 रुपये, जब का रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है 1,53,16,000 रुपीज़, और आपका जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो के वो है 1,56,76,000 रुपीज़। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 1.5 करोड़ रुपये क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे आपका टोटल पोर्टफोलियो है 1 करोड़ के ऊपर चला जाता है। अब अगर यहीं पे जो सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो है आपकी स्टेपअप एसआईपी, इसमें भी हम लोग पर मंथ 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और यहीं पे एनुअल जो स्टेपअप है वो हमने 10% रखा है, मतलब एवरी ईयर 10% से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका वही 20% लिया है, और टाइम पीरियड जो हमने 10 ईयर्स लिया है, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट निकल के आ रही है वो आ रही है 1,91,000 रुपीज़ के आसपास। रिटर्न जो बना है वो बना है आपका 2,85,000 के आसपास, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो आ रही है 4,77,000 के आसपास। अब यहीं पे जो टेन्योर है इसको मैं अगर 20 साल कर दूँ, ठीक है, तो जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आ रही है 6,87,000 के आसपास, रिटर्न जो बना है वो बना है 35,05,000 के आसपास, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी है वो आई है 41,92,000 के आसपास। मतलब आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो रिटर्न है क्लोज टू क्लोज 41 लाख क्रॉस कर चुका है। अब यहीं पे मैं 25 ईयर्स ले लूँ तो फिर जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आ रहा है 11,80,000 के आसपास, जो रिटर्न है वो बना है 1,35,000 के आसपास, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी है वो बनी है 1,12,16,000 के आसपास। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 25 साल में आपका 1 करोड़ क्रॉस हो गया, और यहाँ पे अगर मैं 30 साल कर दूँ, ठीक है, तो जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 19,73,000 के आसपास। अब इसमें जो रिटर्न बना है वो बना है 2,71,96,000 के आसपास, और जो टोटल वैल्यू आपकी पोर्टफोलियो की बन रही है वो बन रही है 2,91,70,000 के आसपास। मतलब मोटा मोटा आप देख सकते हो 3 करोड़ के आसपास आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू चली जाती है। अब हम देखने वाले जो अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी है जो कि होने वाली आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, उसे तो लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे 50,000 का, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो वही रखेंगे 20% का, और अगर मैं टाइम पीरियड देखूँगा 10 साल का, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 50,000, रिटर्न बना है 2,59,000 का, और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की हो गई है वो हो गई 3,09,000 के आसपास। अब मैं इसी को 10 को अगर मैं 20 साल करूँ, ठीक है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी वही 50,000 ही है, जो रिटर्न बना है वो बना है 18,66,000 तक का, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो आ रही है 19,16,000 के आसपास।
मतलब आप देख ही सकते हो कहीं ना कहीं हम 20 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। अब इसी को मैं अगर 25 साल ले लूँ तो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपकी 50,000, रिटर्न बना हुआ है 47,19,000 के आसपास, और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है 47,69,000 के आसपास। मतलब आप देख सकते हो क्लोज टू क्लोज आप 50 लाख के आसपास पहुँच चुके हो। अब इसी को अगर मैं 30 साल का टेन्योर देख लूँ तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 50,000, रिटर्न आपका बना है 1,18,18,000 के आसपास, और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है 1,18,68,000 के आसपास। मतलब 30 साल में 50,000 की इन्वेस्टमेंट 20% से 1 करोड़ पार हो। तो इन 3 स्ट्रैटेजी में से आपको जो बेस्ट स्ट्रैटेजी लग रही है वो आप चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने बहुत बार सुना ही होगा कि पैसा बनाना बहुत आसान है बट पैसा बचाना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए हम यहाँ पे SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का यूज़ करेंगे। अब इसमें होता क्या है, समझो आपने SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट से एक अच्छी खासी अमाउंट बना ली, ठीक है, 1 करोड़ तक की आपने अमाउंट बना ली। बट अगर आपने वो 1 करोड़ की अमाउंट प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ नहीं की तो हो सकता है आने वाले 5 या 10 साल में वो 1 करोड़ भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से कैसे हम इसको पेंशन के प्लान के से यूज़ कर सकते हैं वो समझना ज़रूरी है। पेंशन का प्लान बेसिकली क्या होता है कि आपको एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट आए, ठीक है, जिससे आपका जो भी आपका गुजारा है वो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे SWP को हम यूज़ करेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, और उससे हम एक पर्टिकुलर एवरी मंथ एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट लेते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग अपनी जितनी भी यूज़ है, ठीक है, आपका घर का खर्चा हो, लाइट बिल हो, वो सब आप वो अमाउंट से यूज़ करते हो, ठीक है। अब वो अमाउंट एवरी मंथ आपके पोर्टफोलियो से कटते आती रहती है, बट स्टिल आपका जो पोर्टफोलियो उसमें तो टोटल अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड है तो वो ग्रो होती जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन समझेंगे SWP का। समझो जितनी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी बताई उसमें से हमने एक चूज़ कर ली, उससे आपका 1 करोड़ का आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है, आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया। अगर आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से एवरी मंथ 20,000 अगर विड्रॉ करते हो और स्टिल वो जो पोर्टफोलियो 15% से भी बेयर मिनिमम ग्रो कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 15% से ग्रो हो रहा है, तो भी अगर मैंने 15% भी पकड़ा, ठीक है, जो कि मैंने बहुत कम पकड़ा है, स्टिल अगर 15% से भी ग्रो हो रहा है तो भी 10 साल का अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन देखूँ तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ थी, आपने टोटल विड्रॉल 10 सालों में 20,000 अगर आप एवरी मंथ लेते हो तो टोटल आपने 24 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। बट स्टिल जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3,52,56,000 तक की। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पोर्टफोलियो वो तो 15% से ग्रो हो ही रहा है, ठीक है, और स्टिल जो आपने विड्रॉ करे वो अमाउंट बहुत छोटी है। अगर मैं यही कैलकुलेशन अगर मैं 20 साल के लिए देखूँ, ठीक है, तो वही टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 करोड़ है, वहाँ पे आपने जो टोटल विड्रॉल किया 20-20 हज़ार करके इन 20 सालों में वो हो रहा है 48 लाख रुपीज़ तक का। बट जो आपका पोर्टफोलियो साइज़ है वो हो चुका है 13,74,31,000 तक का। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अमाउंट तो बहुत छोटी विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और स्टिल ये ग्रो होता जा रहा है। अगर मैं यही कैलकुलेशन अगर मैं 25 साल के लिए देखूँ, ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वही है 1 करोड़ तक की, टोटल विड्रॉल जो आपने 25 सालों में लिया है वो लिया है 60 लाख तक का, और जो आपके फाइनल वैल्यू जो आपके पोर्टफोलियो की बन रही है वो बन रही है 27,46,96,000 तक की। मतलब आप देख ही सकते हो आपका पोर्टफोलियो जो ग्रो होता जा रहा है और आप एवरी मंथ छोटी छोटी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे 30 भी ले लूँ, मैं 30 ईयर का टेन्योर ले लूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट वही 1 करोड़ तक की है। जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो हो चुकी है 72 लाख, और जो फाइनल अमाउंट जो आपके पोर्टफोलियो की बनी है वो बनी है 55,07,86,000 तक की। मतलब आप देख ही सकते हो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उससे भी एवरी मंथ एज अ पेंशन थोड़ा थोड़ा भी अगर विड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ पे हमने 20,000 का कैलकुलेशन किया है, अब यही कैलकुलेशन हो सकता है आपका 50,000 हो, 60,000 हो, आप ज़्यादा से भी ले सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका ओवरऑल 1 साल का जो रिटर्न है उससे आपका जो विड्रॉल परसेंट है वो हमेशा कम होना चाहिए। समझो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ है, जिससे अगर आप 6% से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो 1 करोड़ का 6% होता है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख डिवाइड बाय अगर आप 12 करते हो तो 50,000 रुपीज़ अगर आप पर मंथ भी विड्रॉ करते हो, ठीक है, और आपका अगर पोर्टफोलियो 15% से ग्रो हो रहा है तो स्टिल आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप 6% से विड्रॉ कर रहे हो, और जब आपका पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो 15% से ग्रो हो रहा है। यूजुअली 15-18% से अगर ग्रो हो रहा है तो भी आपका जो अमाउंट है पोर्टफोलियो का वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने पेंशन का भी जो प्लानिंग है वो अच्छे से कर सकते हो। और विद टाइम आप बहुत लोगों को ये भी सवाल होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो सिर्फ 50,000 रुपये से मेरा काम होगा नहीं। तो वही चीज़ आपको देखनी है, जैसे पोर्टफोलियो आपका 2 करोड़ 3 करोड़ होगा तो उसका आपको 6% लेना है, तो आपको 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से आप अपना पैसा बढ़ा भी सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना जल्दी ग्रो करता है उसके ऊपर। तो SWP बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर उसने किसी ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा खासा अपना पेंशन का प्लानिंग कर सकता है।